हेलो दोस्तों, ये भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो SIR का चल रहा है, इसके फॉर्म को भरने में लोगों को ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखो, थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, जो ये वाला ऊपर वाला जो सेक्शन है, ये तो आपका ही सेक्शन है जो जिसका नाम यहाँ पर दिया है। जैसे यहाँ पर निर्वाचक का नाम आरती दिया है, तो आरती की डिटेल्स पढ़ी जानी है इसमें। यहाँ पे उनकी जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम या जो भी अब, और यहाँ पर जो है एपिक नंबर जो होता है, एक जो वोटर आईडी में होता है, पिताजी का है तो पिताजी का। आपका नहीं भरना है, आपका तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है आपका तो एपिक नंबर, पिताजी का यहाँ भरना है। ऐसी माता का नाम, माता भी अगर वोटर लिस्ट में है तो उनका एपिक नंबर होगा। अगर आप मैरिड हो तो आपकी अगर लेडीज़ हो तो आपका पति होगा, जेंट्स हो तो आपकी पत्नी होगी। तो आपके स्पाउस का नाम जो है यहाँ पे भरना है, पति या पत्नी का नाम। ठीक है, ये तो आपकी पर्सनल डिटेल हो गई। उसके बाद ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है, ये हो रहा है वास्तव में कि 2003 में आपका स्टेटस क्या था, आप कहाँ थे, कहाँ से आए हो। तो 2003 में आप वोटर लिस्ट में थे या नहीं, आप थे या आपके पेरेंट्स थे। हो सकता है आप उस समय छोटे हो, आप वोट डालने के लायक ना हो, तो आपके पेरेंट्स होंगे, कोई ना कोई तो होगा। तो जो लेफ्ट साइड में है, ये 2003 का आपका वोटर आईडी कार्ड है। अगर आप 2003 में वोटर थे तो आपका ये वोटर आईडी कार्ड है, ये डिटेल्स आपको भरनी है। ठीक है, तो आपका ही नाम आ जाएगा, यहाँ पे पिताजी का नाम आ जाएगा, पिता पुत्र संबंध या पुत्री जो भी है, जिला, राज्य का नाम आ जाएगा। ये 4 डिटेल बहुत ज़रूरी है भरना। निर्वाचन सभा, निर्वाचन क्षेत्र, ये विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जैसे हमारा मान लो आगरा पश्चिम था उस समय, तो आगरा पश्चिम है। और उसकी संख्या, जैसे हमारी 343 थी, तो ये संख्याएं बहुत ज़रूरी हैं। ये 3 संख्याएं अगर आपके पास हैं और ये क्षेत्र का नाम है, तो आपकी पूरी डिटेल जो है आसानी से निकाली जा सकती है। तो ये कॉलम, ये वाला कॉलम, ये और ये कॉलम, अगर 2003 में आप वोटर थे तो ये 2003 की डिटेल भरनी है। नहीं थे तो आपके पिताजी होंगे, ठीक है, या मदर होंगी। तो अगर आप नहीं थे तो आपके फादर का पूरा यहाँ भरा जाएगा। 2003 का वोटर कार्ड यहाँ पर लगेगा, यानी पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, यानी पिताजी के भी पिताजी का नाम, संबंध तो पिता पुत्र हो गया। एपिक नंबर अगर है पिताजी का तो वो भर दीजिए। जिला आगरा, राज्य का नाम, जिला आगरा, राज्य का नाम जैसे उत्तर प्रदेश, विधानसभा क्षेत्र का नाम। अब वो कहाँ पे वोटर थे जरूरी नहीं आगरा पश्चिम हो, वो वहाँ लोग कहीं और देते हो तो उनका वहाँ का भर दीजिए। ठीक है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जिस विधानसभा क्षेत्र में थे उसकी संख्या क्या थी, उसकी भाग संख्या क्या थी, क्रम संख्या। अब तुम कहोगे कि ये कहाँ से लाएंगे, जैसे यहाँ पर आपका पूरा डाटा आपके BLO के पास है, इसी तरह वहाँ के BLO के पास, जहाँ पर ये पहले वोट, वहाँ के BLO के पास आपकी पुरानी 2003 की सारी डिटेल्स होंगी, आपको उससे लेनी पड़ेगी। खास तौर से जो लेडीज़ हैं, जो घर में शादी होकर बहुएं आई हैं, उनके लिए ये वाला कॉलम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि वो 2003 में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर वोटर नहीं रही होंगी, जहाँ पर वो आज हैं वो अपने मायके में रही होंगी, और वहाँ पे भी नहीं होंगी तो वहाँ उनके पेरेंट्स रहे होंगे, तो इसलिए उनके पेरेंट का यहाँ पे भरा जाएगा। अगर वो 2003 में अपने मायके में वोटर नहीं है तो वो इधर लेफ्ट में भर सकती हैं, और लेकिन नहीं रही है तो यहाँ पर जो है राइट में उनके पेरेंट का भरा जाएगा। इतना सा काम है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर BLO सिग्नेचर करके आपको एक रिसीविंग दे देगा। अगर आपको अपनी फ़ोटो चेंज करवानी है तो यहाँ पर एक कॉलम है वर्तमान फ़ोटो का, यहाँ पर वर्तमान फ़ोटो चिपका कर दे दें, तो यहाँ पर फ़ोटो जब अपलोड करेंगे तो फ़ोटो आपकी बाद में जब फॉर्म जाएगा तो ये चेंज होकर के आ जाएगी आगे। थैंक यू सो मच।